हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन पांडे अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में, जहां पर मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं इस बेहतरीन से सेशन में। तो जल्दी से सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए और सेशन को एक बार बेहतरीन ढंग से सभी साथी शेयर कर देंगे। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि रात 9 बजे की क्लास जो होती है, रात 9 बजे की क्लास सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार क्लास में से एक क्लास होती है। तो रात की 9 बजे वाली क्लास ये आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारे नए क्वेश्चंस देती है, बहुत सारी चीज़ों को आपका मतलब सॉल्यूशन करना सिखाती है कि आखिर हमें रीजनिंग में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जब मिल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सभी साथी यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को एक बार बेहतरीन ढंग से सभी साथी शेयर करेंगे। तो आई होप सो कि यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर, मेरी आवाज आ रही है और वॉइस के साथ साथ वीडियो भी एकदम क्लियर है। अगर किसी तरह का कोई इशू नहीं है तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। तो जल्दी से एक बार सभी साथी लाइव आ जाओ और सेशन को यहां पर बेहतरीन ढंग से एक बार शेयर कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है कुछ खास। तो आई होप सो कि सभी लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको कि मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी मैंने केमिस्ट्री से किया हुआ है। 13 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। सिलेक्टेड इन एसबीआई क्लर्क इन 2011। ये कुछ अचीवमेंट्स रहे हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ में हासिल किया है और उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्यादा अच्छा बेहतरीन फील कराएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहां पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर यहां पर फिल करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट और गोल में जाएंगे। सिलेक्ट और गोल में जाकर आप यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी यहां पर सर्च करेंगे। जैसे ही आप लोग ये वाली कैटेगरी यहां पर सर्च करेंगे, सर्च ऑप्शन में जाकर मेरा नाम सर्च करें और मेरा नाम सर्च करते ही यूज करें कोड वहां पर नीति 10 और मुझे वहां पर फॉलो भी कर लें। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली क्लास होती है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास लेने के लिए आप सभी साथी यहां पर जुड़ जाइए। यहां पर अगर हम बात करें आगे, तो अनअकैडमी के एडवांटेज जो बेहतर से बेहतर बेहतरीन आपको प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, इन बेहतरीन फीचर्स के साथ अपनी जर्नी को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते ही आपके पास जो क्रम मैंने बताया है उस क्रम में आप मेरी क्लास डेली ले सकते हैं और प्लस कोर्स पर भी आप जा सकते हैं। अगर प्लस कोर्स लेना है वहां पर चैप्टर वाइज और पूरा विस्तार से पढ़ना है तो आप प्लस कोर्स पर भी जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग का मॉक टेस्ट, रीजनिंग के मॉक टेस्ट के लिए हम लोग यहां पर शुरुआत करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट है ये मॉक टेस्ट आपको बेहतरीन और बेहतर तैयारी कराएगा। तो आई होप सो कि जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी कि सभी लोग तैयार हैं क्या। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सभी साथी तैयार हैं। सेशन की शुरुआत की जाए। अगर सभी साथी यहां पर तैयार हैं तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कह रहा है यहां पर? 10 का रिलेशन डिकेड के साथ है, 10 का रिलेशन दशक के साथ है, तो 1000 का रिलेशन जो होगा, 1000 का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि 1000 का रिलेशन किसके साथ होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न में, तो जैसा कि आपको पता है कि 10 का रिलेशन डिकेड के साथ है, तो 1000 का रिलेशन किसके साथ होगा? 10 का मतलब होता है डिकेड, 10 को हम दशक बोलते हैं। ऐसी जो हजार है 1000, इसको हम लोग
सेंचुरी नहीं बोलते, सेंचुरी 100 को बोलते हैं। ट्रिलॉजी नहीं बोलते, द्वितीय नहीं बोलते। आंसर क्या होगा? मिलेनियम। हजार यानी 1000 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिलेनियम बोलते हैं, जिसको हम सहस्त्राब्दी बोलते हैं। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और उम्मीद करते हैं कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट कमेंट बताएंगे कि आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे। आ रहा है आंसर किसी का? चलिए यहां पर हम समय समाप्त करते हैं, देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। लिखा हुआ है APB, मतलब इसका मतलब है A प्लस बी। सबसे पहले लिखा है 5P6, P का मतलब हो जाएगा प्लस। फिर दिया है S, S का मतलब दिया है माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 3। फिर दिया है M, M का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। फिर दिया है D, D का मतलब दिया है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा D, और B कैसे दे दिया? ये कुछ गड़बड़ है यहां पर भाई, ये B नहीं होना चाहिए। ये 2 कर लो यहां पर एक बार, यहां पर आप 2 कर लीजिए। यहां पर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 कर लें। अगर इसको हम लोग 2 कर लेते हैं तो कंडीशन चेक करते हैं क्या होगा। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, माइनस अगर देखें 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 6 5, और 5 तो ऑप्शन ही नहीं है। यहां पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ये 2 नहीं है यहां पर, इसको चेंज कर लें अब। यहां पर इसको करें 8, ये B नहीं है, ये 8 है बेसिकली। ये B नहीं है, ये 8 है, ये 8 को ही B समझा गया शायद, 8 है ये। अब इसको अगर हम कट करते हैं तो 8 से ये पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5, 1.5 बचा यहां पर। तो 5 और 6 11, 11 माइनस अगर 1.5 करते हैं तो ये मिलेगा 9.5। 9.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.5 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 3 संख्याओं का योग 240 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है। तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। तो 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आंसर आ गया होगा लोगों का। चलिए देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो ये इजी प्रश्न में आता है और ये इतना इजी प्रश्न था, कुछ करना नहीं था इसमें। देखो कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग कितना दिया है? 3 संख्याओं का योग कितना है? 240। और ये जो बीच में जितना लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए लिखा गया है, सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है। अब दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, लेकिन पूछा क्या है आपसे? औसत पूछा है। अगर आपसे संख्या पूछता कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, तो उस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करते। लेकिन जब आपको औसत निकालना है, तो औसत तो आपको पता ही है। टोटल हमारे पास कितना है? 240, और संख्याएं कितनी है? 3। तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा साथियों? 80।
80 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 80 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नंबर सीरीज का प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि नंबर सीरीज में क्या लॉजिक चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, कमेंट करके बताएं। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। आ गया किसी का आंसर? बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार। चलो देखते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न में क्या हो रहा है, कह कि उस श्रृंखला का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 11 और 13 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 13 और 17 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 17 और 25 में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। 25 और 32 में कितने का अंतर है? 7 का। यहां पर हमने देखा कि 2 4 8 7, 2 4 ठीक है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, लेकिन 8 का डबल 16 है ही नहीं। अब 8 का डबल 16 नहीं है तो फिर है क्या? फिर क्या चल रहा है? अब यहां पर ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं इस तरह के। एक और एक यहां पर कितना होगा? 2। एक और 3 कितना हो जाएगा? 4। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 5 और 2 अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7। तो यहां पर डिफरेंस आएगा 3 2 5 का डिफरेंस आएगा। तो 32 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 37। 37 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग क्लियर है? सभी लोगों से मेरी विनती है, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज आपस में आप लोग बात ना करें। भले ही क्लास आपको यहां पर जो मिल रही है, वो क्लास आपको जो दी जा रही है, वो आपको क्वेश्चंस तो करने के लिए मिल रहे हैं ना। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं तो आप क्वेश्चंस वैसे ही करो जैसे डेली करते हो। तो जैसे डेली करते हो वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेशन तो आपको पूरा मिल रहा है ना कंप्लीट, और सेशन अगर आपको पूरा कंप्लीट मिल रहा है तो आप उसी तरह से प्रश्नों का उत्तर दीजिए जैसे कि आप लोग डेली करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बात सभी लोग मानेंगे और दोबारा से ऐसी बातें आपस में ना करें। ठीक है? तो आई होप सो कि सभी लोग समझदार हैं। सेशन को सभी साथी एक बार लाइक कर दीजिए। जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने शेयर कर दीजिए अपने अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पर। तो उम्मीद करते हैं कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं, देखते हैं। प्रदीप कहते हैं कि विशाल की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। अब विशाल की जो मां है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है जो विशाल की मां है वो मेरी मां की इकलौती बेटी है। तो मेरी मां की इकलौती बेटी, प्रदीप ने कहा, प्रदीप ने कहा मेरी मां की इकलौती बेटी है ये। तो मेरी मां की इकलौती बेटी मतलब मेरी कौन हो जाएगी? बहन। प्रदीप ने कहा विशाल की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो प्रदीप की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो क्वेश्चन कहता है प्रदीप जो है वो विशाल से किस प्रकार संबंधित है। प्रदीप जो होगा विशाल का मामा लगेगा, यानी अंकल लगेगा, क्योंकि ये इनकी मम्मी हो जाएंगी और मम्मी के ये भाई लगेंगे। उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा? अंकल। ऑप्शन डी। बेसिकली अगर हम बात करें
विशाल की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो प्रदीप विशाल से किस प्रकार रिलेटेड है? प्रदीप का जेंडर डिटरमाइन नहीं हुआ था। अगर ऑप्शन में सीएनडी होता तो हम सीएनडी भी लगा सकते थे। प्रदीप जो है मामा भी हो सकता है, प्रदीप मौसी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास आंट का ऑप्शन दिया नहीं है। आंट का ऑप्शन दिया नहीं है, सीएनडी भी है नहीं, तो अंकल आंसर आएगा। उस कंडीशन में आंसर अंकल लगा के आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करिए ट्राई। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। यहां पर अगर हम बात करें तो समय समाप्त हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपसे उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो छात्र है और ना ही प्रधानाध्यापक। तो ये तो टीचर है आपके, ये आपके शिक्षक हैं, सॉरी स्टूडेंट हैं, और ये प्रिंसिपल है। तो 5 ही नंबर एक ऐसा है जो ना तो प्रिंसिपल के अंदर है और ना ही स्टूडेंट के अंदर है। तो छात्र के अंदर भी नहीं है और प्रिंसिपल के अंदर भी नहीं है। तो 5 ही नंबर एक ऐसा है जो दोनों के अंदर मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं साथियों। क्वेश्चन कहता है कि इसमें ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाद 4 नहीं आता है, लेकिन इनमें से पहली संख्या 5 है। बताइए, मतलब आपको 5, 8 और फिर 4 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 5 के बाद 8 तो होना चाहिए, मतलब क्योंकि 8 से पहली संख्या 5 है, तो 5 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन उसके बाद 4 ना हो, बस ये ध्यान रखना है। कितनी संख्याएं ऐसी हैं बताइए? कितनी संख्याएं ऐसी हैं? लोगों के आंसर आने लगे हैं। 5, 5, 4, 5। चलो देखते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, 5 की बात करें तो 5 के बाद 8 है और 2 है, ये बन जाएगा पेयर। 5 के बाद 8 है और 1 है, ये बन जाएगा। 5 के बाद 8 है और 3 है, ये बन जाएगा। 5 के बाद 5 के बाद 5 के बाद 8 है और 4 बन जाएगा। और इसके बाद 5 और 8 है, लेकिन उसके आगे 4 तो नहीं है, ठीक है। तो 5 पेयर ऐसे हैं, 5, 8, 2, 5, 8, 1, 5, 8, 3 और 5, 8, 6 और 5, 8, ये तो 4 आ गया ना, ये तो 4 आ गया। 5 के 8, 4 नहीं आना चाहिए। 5, 8, एक ये है 5, 8, 6, 5, 8, 4 ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो 3, 2, 5, 5 संख्याएं ऐसी हैं, 5 संख्याएं ऐसी हैं। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए निकटतम अक्षर, मतलब जो आसन लिखा होता है ना, ये आसन का मतलब होता है निकटतम अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों का जो क्रम हो वो 1, 2, 3 हो। छोड़े गए अक्षरों का जो क्रम हो वो 1, 2, 3 हो। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और सेशन को सभी साथी लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास हो रही है। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइए और सेशन को लाइक और शेयर बिल्कुल करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न में, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए जो अक्षर है उनका 1, 2, 3 का क्रम हो। जैसे कि ये 6 है, ये 8 है, ये 11 है और ये 15 है। यहां पर अगर हम बात करें, ये आपका 6 है, ये 8 है, फिर ये 12 है और फिर ये 16 है।
यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। यहां पर आपके पास 5 है, फिर 6 है, फिर 10 है और फिर 14 है। अगर हम बात करें इस ऑप्शन में, तो यहां पर 6 और 8 के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है। यहां पर 8 और 11 के बीच में 9 10 दो छूटे हुए हैं। 11 और 15 के बीच में अगर हम बात करें तो 12 13 14 तीन छूटे हुए हैं। तो यही आंसर बनना चाहिए ऑप्शन ए। इसमें एक अक्षर छूटा है, इसमें 3 अक्षर छूटे हैं और इसमें 3 छूटे हैं। यहां पर हमें सीक्वेंस क्या चाहिए, 1 2 3 का। ये आंसर नहीं हो सकता। 1 और 3 के बीच में एक अक्षर छूटा है, 3 और 4 के बीच में 0 छूटा है, 4 और 5 के बीच में 0 छूटा है। यहां पर एक अक्षर छूटा है, सॉरी 0 छूटा है, 0। यहां पर 3 अक्षर छूटे हैं और यहां पर भी 3 छूटे हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये बहुत इजी प्रश्न है, इससे इजी प्रश्न नहीं हो सकता। इजी तो सारे ही हैं, बट इससे इजी प्रश्न नहीं हो सकता। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो समय हो गया समाप्त। 30 सेकंड देने भी नहीं चाहिए थे इस प्रश्न के लिए। ए से बी प्लस वन, बी से सी प्लस वन, सी से प्लस वन करेंगे तो डी मिलेगा। डी मिलेगा, एक ऑप्शन गलत। वाई से बी 25 से 22 -3, 22 से 19 -3, एस से -3 करते हैं तो पी मिलेगा। डी के बाद पी आएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या बनेगा, डी। सभी ने डी आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर डी आया था, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। यहां पर है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन और ये प्रश्न थोड़ा अच्छा कहलाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों। कमेंट करके बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। देखते हैं यहां पर कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चलिए बताइए। जल्दी से बताइए। यहां पर अगर हम बात करें इस प्रश्न की, यहां पर अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। अगर हम 2 3 4 का यूज करके 29 लाने की कोशिश करें, 5 6 7 का यूज करके 110 लाने की कोशिश करें तो करते हैं। सबसे पहले हमने 2 गुणा 3 6 किया, 6 गुणा 4 किया तो 24 आया। 24 में हमने 29 करने के लिए 5 ऐड किया, लेकिन 5 ऐड करें कहां से, तो ऊपर के 2 नंबर हमने ऐड कर दिए। हमें करना है ट्राई। 5 गुणा 6 30, 30 गुणा 7 210 हो जाएगा। 210 को क्या हम 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा तो कोई लॉजिक है नहीं कि इसमें ऐड कर दिया 5, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब 29 कैसे हो सकता है, अगर हम 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर सभी को अगर हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये बनेगा 16, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 4। 9 4 13, 13 और 16 29 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49। 9 6 15 5 20, 0 आ गया। 2 2 2 3 5 5 4 9 और 2 11, 110 आ गया। तो 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 64। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 8 6 कितना हो जाएगा, 14 और 1 कितना हो जाएगा, ये 8 से 14 और 1 और 1 2। 245 इज द करेक्ट आंसर। 245 ऑप्शन डी। बहुत लोगों का 245 आ गया था, बहुत बढ़िया। बहुत से लोगों का 245 आ गया था, बहुत शानदार, बेहतरीन। लगे रहिए साथियों, बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ यहां पर आप सभी लोग लगे रहिएगा।
और उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने सेशन को लाइक जरूर कर दिया होगा। आपके बगल में जो लाइक वाला बटन है ना, यहाँ पर सेशन को आप लोग लाइक कर दें और उसके आगे शेयर का बटन है, वो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने जो सगे संबंधी हैं उनके साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ सेशन को शेयर कर दें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करिए ट्राई। इससे पहले आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि एवरी संडे एक टेस्ट होता है सुबह 10 बजे। ये टेस्ट अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें रैंक 1 से लेके 25 तक लाने वाले को 25% से लेके 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल, एवरी सैटरडे ये टेस्ट होता है और फ्री टेस्ट सीरीज ये आपकी एवरी सैटरडे संडे होती है लेखपाल की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में कार हैव व्हील्स @MU हैशटैग लिखा जाता है। व्हील्स आर रेड को SUBCMU लिखा जाता है। आई हैव रेड कार को 7 @SU हैशटैग लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में व्हील कार को क्या लिखेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं। व्हील कार को क्या लिखेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। आगे आंसर, चलिए देखते हैं यहां पर। अब इस प्रश्न को अगर हम लोग सॉल्व करें तो आराम से कर सकते हैं। इस प्रश्न को कैसे, व्हील कार लिखा हुआ है, व्हील कार के लिए हमें कोड करना है। अब व्हील कार के लिए कोड करना है तो व्हील तो यहां पर मौजूद है, व्हील यहां पर मौजूद है और व्हील आपका यहां पर मौजूद है। व्हील आपका दो जगह मिल रहा है, बहुत बढ़िया। अब व्हील अगर आप यहां पर व्हील आर रेड है, यहां पर कार है व्हील्स है, व्हील्स व्हील्स कॉमन है। @MU हैशटैग, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें कार हैव व्हील्स और व्हील्स आर रेड, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है आपको MU। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, MU। तो हमें पता है कि कोडिंग MU होगी व्हील्स की। MU इसमें नहीं है, गलत हो गया, इसमें नहीं है, गलत हो गया, दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब ये आ रहा है आपका कार, ये क्या आ रहा है कार, और इसमें क्या आ रहा है कार, लेकिन कार हैव, इसमें भी हैव है। अब इसमें भी हैव है, इसमें भी हैव है, इसमें भी कार है, इसमें भी कार है। अब कार और हैव की कोडिंग या तो @ होगी या हैशटैग होगी। कार की कोडिंग या तो @ होगी, या तो @ होगी या फिर हैशटैग होगी, यही हो सकती है। लेकिन इसमें MU के साथ @ हैशटैग तो है ही नहीं, ये गलत, ये तो SU तो हो ही नहीं सकती। तो फिर पॉसिबल कोड यही होगा MU हैशटैग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग ट्राई। मुकेश का मुख दक्षिण की ओर है, 5 किलोमीटर सीधा चला, वहां से 90 डिग्री के कोण पर दाहिनी ओर मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चल के 45 डिग्री के कोण पर बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब वह अपने वास्तविक स्थान से किस दिशा में होगा, अब वह अपने वास्तविक दिशा से स्थान से किस दिशा में होगा ये बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका। जल्दी से बताइए, क्या होगा आंसर इसका। आ रहा है किसी का यहां पर। चलिए यहां पर अगर हम बात करें इस प्रश्न में, मुकेश का मुख दक्षिण की ओर है और 5 किलोमीटर सीधा चला। अब किसी का मुख अगर दक्षिण की ओर है, किसी का मुख अगर दक्षिण की ओर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और 5 किलोमीटर चल गया। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि वहां से वह 90 डिग्री के कोण पर अपनी दाहिनी ओर मुड़ा। ऊपर की तरफ होता है तो दाहिना हाथ इधर होता है, नीचे की तरफ होता है तो दाहिना हाथ इधर होगा। 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो 90 डिग्री के कोण पे मतलब इधर मुड़ेगा वेस्ट की तरफ, और 5 किलोमीटर यहां भी चला। इसके बाद अपने बाईं ओर 45 डिग्री पर मुड़ा। बाईं ओर 45 डिग्री का एंगल ये होगा,
बाईं ओर 45 डिग्री का एंगल ये होगा, और यहां पर वो 3 किलोमीटर चला। तो क्वेश्चन कह रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है। तो आपको पता है कि यहां से दिशा निकालनी है। अब यहां से दिशा निकालनी है तो दिशा इधर की तरफ जा रही है। ये साउथ होती है और ये वेस्ट होती है। साउथ और वेस्ट के बीच में जा रही है, तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। लुप्त संख्या इसमें गायब है भाई, इसमें संख्या वो ग्राफ ही गायब है। ग्राफ गायब है, छोड़ो इसको भाई। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14वां। ये प्रश्न कह सकते हैं कि ये प्रश्न आज का बढ़िया वाला प्रश्न है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आज का सबसे शानदार क्वेश्चन है आपका। ओ एफ जी इक्वल टू एम, आई सी एम इक्वल टू पी, देन के डी ई इक्वल टू क्या? जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका। देखते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, ये लिखा है ओ एफ और जी। अब ओ एफ जी लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न को अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको लिखा गया है एम। मतलब ये नंबर 15 होता है, ये 6 होता है और ये 7 होता है, और यहां पर दिया है 13। अगर हम 7 और 6 ऐड कर दें तो हमें 13 मिल जाएगा। मतलब लास्ट के दो लेटर या फिर कॉन्सोनेंट का एडिशन। कॉन्सोनेंट का एडिशन भी यहां पर 13 हो रहा है। इसमें देखते हैं आईसीएम। अब आईसीएम की बात करें, यहां पर क्या दिया है आपको? पी। ये होता है 9, ये होता है 3 और ये होता है 13। 13 और 3 16। अब 13 3 16, या तो हम कह सकते हैं कॉन्सोनेंट का एडिशन है या फिर लास्ट के दो लेटर का एडिशन है। अब यहां पर दिया है आपको के डी ई। के डी ई दिया है। ये नंबर 11 होता है, ये नंबर 4 होता है और ये नंबर 5 होता है। अगर हम यहां पर 11 4 ऐड करें, दो कॉन्सोनेंट को ऐड करें, तो 15 होगा। ओ ऑप्शन में है नहीं। ओ ऑप्शन में नहीं है, तो हम लास्ट के दो लेटर को ऐड करें। 4 और 5 ऐड करते हैं तो 9 मिलेगा, और 9 होता है आई। आई ऑप्शन में दिया है, फिर इस कंडीशन में आंसर ए ही बनेगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ओ होता, अगर आपके पास ऑप्शन ओ होता और आई भी होता, तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना होता, तो फिर आंसर ओ करते, आई नहीं करते, क्योंकि ओ की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। क्योंकि लास्ट के दो लेटर से ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट है कॉन्सोनेंट का एडिशन। लास्ट के दो लेटर एडिशन से ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट है दो कॉन्सोनेंट का एडिशन। मतलब दो कॉन्सोनेंट नहीं, तीन तो लेटर ही थे। मतलब कॉन्सोनेंट के नंबर ऐड किए गए हैं। कॉन्सोनेंट के नंबर जो ऐड किए गए हैं वही उसकी वैल्यू लिखी हुई है। बात समझ आ गई? लेकिन हमारे पास ओ ऑप्शन नहीं था, तो फिर हम कह सकते हैं कि लास्ट के दो लेटर का एडिशन हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 15 नंबर। इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, अगर हम बात करें लैपटॉप की, लैपटॉप की अगर हम बात करें इस प्रश्न में,
तो इसमें हो क्या रहा है, वर्ड दिया है लैपटॉप। अब लैपटॉप वर्ड दिया है, इसमें चल क्या रहा है, ये नंबर है 12, ये नंबर है 1, ये नंबर है 16, ये नंबर है 20, ये नंबर है 15, ये नंबर है 16। यहां पर दिया है आपको 28, 16 और 36। आखिर ये हुआ कैसे है, 12, या तो हम ये ऐड कर दें या फिर ये ऐड कर दें, फिर ये और ये ऐड करें तो 21 तो दिया नहीं है, तो कंफर्म है कि फिर ये आपका नहीं चल रहा है, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब ये दो लेटर का एडिशन, फर्स्ट एंड लास्ट का एडिशन 28। अब इन दो का एडिशन करते हैं, ओ और ए, 1 और 15 16 आ गया, ये सही है। फिर पी और टी, पी और टी यानी कितना हो जाएगा 36, ये चल रहा है। इसमें बात करें मेंबर की, हम लोग मेंबर की बात करते हैं, तो मेंबर की बात करने पर हमें यहां पर कंफर्म है कि ये नंबर 13 है और ये 18 है। 13 और 18 अगर हम देखें तो पहले कितना हो जाएगा 31, ये नंबर 5 है और ये भी 5 है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, ये नंबर 13 है और ये नंबर 2 है, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, तो 31 10 15, 31 10 15, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, करो ट्राई इसको। चलिए यहां पर अगर हम बात करें इस प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, क्या कह रहा है, सम बेकरी आर आउटलेट शोरूम। कह रहा है कुछ बेकरी जो है वो आउटलेट शोरूम है, वो आउटलेट शोरूम है, और ऑल आउटलेट शोरूम आर शॉप्स, ऑल आउटलेट शोरूम आर शॉप। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम शॉप आर बेकरी एज वेल एज आउटलेट शोरूम, सम शॉप आर बेकरी एज वेल एज आउटलेट शोरूम। करेक्ट, कुछ शोरूम, कुछ शॉप का पार्ट बेकरी है और साथ ही साथ आउटलेट शोरूम भी है। बताओ सही है गलत, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये प्रश्न सही है या गलत। यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये पार्ट जो ऐसा है दोनों में कॉमन है, अगर यहां पर कुछ पार्ट शॉप का बेकरी से मिला है तो कुछ पार्ट डेफिनेटली आउटलेट भी है, तो आंसर पहला वाला तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑल बेकरी आर शॉप, कह रहा है सारी बेकरी शॉप है, नहीं कुछ ही बेकरी तो शॉप है, ये गलत हो गया। आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो इज द करेक्ट आंसर। अब ये बताओ, ये तो इजी है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और सेशन को सभी साथी लाइक और शेयर जरूर कर दो। जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी साथी लाइक वाला बटन दबा दीजिए प्लीज, और जितने लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो सभी साथी एक बार सेशन को शेयर मार दो। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो अगर हम बात करें इस प्रश्न की,
अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो क्या कह रहे हैं, जे का नंबर है 17, जे का नंबर क्या है साथियों 17, ठीक है। एन का नंबर क्या है 13। आपको पता है कि जे का अपोजिट क्या होता है क्यू, क्यू का नंबर 17, एन का अपोजिट क्या होता है एम, एम का नंबर 13। तो यहां पर हम लोग जे का अपोजिट क्यू यानी नंबर होगा 17, यू का अपोजिट एफ नंबर होगा 6, एन का अपोजिट एम नंबर होगा 13, आई का अपोजिट आर नंबर होगा 18, ओ का अपोजिट एल नंबर होगा 12, आर का अपोजिट आई नंबर होगा 9। 17 6 13 18 12 9, 17 6 13 18 12 9, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर है 18, इसको ट्राई करें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं साथी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट में आ जाना चाहिए सभी का आंसर क्या आ रहा है। कह रहा है दिल्ली में गर्मी के दिनों में पानी की कमी होती है, दिल्ली में गर्मियों के दिनों में पानी की क्या होती है, कमी होती है। कोर्स ऑफ एक्शन दिया है दिल्ली सरकार को और जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। दूसरा कह रहे सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन बताइए क्या होना चाहिए, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आपको वैलिड लग रहा है, पहला दूसरा या दोनों, ये दोनों नहीं। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो दिल्ली सरकार को जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में गर्मी के दिनों में पानी कमी होती है, तो दिल्ली सरकार को जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए। सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में सॉरी वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि हम वर्षा का पानी का भी यूज कैसे कर सकते हैं, उसको जल संचय करके हम कैसे उसका यूज कर सकते हैं जो गर्मी के दिनों में आपका काम आता है। तो वर्षा जल संचयन बिल्कुल दोनों की हमें होना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ आर करेक्ट। अगला प्रश्न, सिंधु ब्रह्मपुत्र गोदावरी और गंगा, सिंधु ब्रह्मपुत्र गोदावरी और गंगा में डिफरेंट क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताएं क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। सभी लोगों के आंसर आने लगे हैं, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, सी 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 सी। इसके अलावा बताओ भाई और लोग क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि उत्तर क्या होगा। देखो अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो विकल्पों में 4 नदियों में से 3 का एक निश्चित संबंध है, जबकि एक उनके साथ असंगत है, उस नदी का चयन करें। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑल आर नॉर्थ रिवर, ऑल आर नॉर्थ, सभी ये उत्तर की तरफ बहती है, लेकिन गोदावरी जो है ये नॉर्थ में नहीं बहती है, साउथ में बहती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, इसको ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर है 20, करो ट्राई, देखें भाई क्या करेंगे आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, बहुत इजी है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, चलो चेक करते हैं। देखो इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न बहुत इजी है, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, सबने कर लिया है, सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ये यहां पर 5 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, 5187, सभी का आंसर ए आ रहा था, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ए आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम चलते हैं
इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, बैच कोर्स की डिटेल बता देते हैं। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसमें रीजनिंग में पढ़ा रहा हूं आपको। आज हमारी इसमें तीसरी या चौथी क्लास थी। तो अगर आपको ये पूरा बैच लेना है और इस बैच के साथ साथ बाकी सारे बैच भी आपको मिल जाएंगे, तो यूज कर लें कोड नीति 10 और आप इस बैच को परचेज कर लें, जिसमें आपको रीजनिंग चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी। यूपी लेखपाल का बैच भी 7 तारीख को शुरू हुआ है। केवल क्या करना है, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद आपको यहां पर सारे कोर्स मिल जाएंगे, एक ही सब्सक्रिप्शन से सारे कोर्स मिल जाएंगे। यूज करेंगे अगर हम लोग कोड नीति 10 यूज करेंगे, कोड नीति 10, तो इस कोड से आपको साथियों डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने, अगर हम बात करें इनमें 24, 12, 6, 3 और 1 महीना किसी भी प्लान का यूज करेंगे, तो यूज करेंगे कोड नीति 10। यूज क्या करेंगे, कोड नीति 10। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए दोनों ही राज्यों के लिए सेम कोड अप्लाई करना है। दोनों राज्य आप यहां पर एक साथ परचेज कर सकते हैं, बिहार की तैयारी भी कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश की भी। कोड यूज करें नीति 10 और कॉम्बो आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है, उसके खिलाफ क्लेम करके आप प्राइज जीत सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डेली हम लोग स्पेशल क्लास पर 2 बजे मिलते हैं, तो 2 बजे की क्लास में आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कितने क्वेश्चंस आपने 20 में से किए हैं कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करते हैं कि 20 प्रश्न आज हम लोगों ने जो किए हैं, डेली हम लोग 30 करते थे, बट आज हम लोगों ने 20 किए हैं और ये 20 प्रश्न आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके नए वे की तरफ, जहां पर आप डेली तैयारी कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। बेहतरीन प्रश्नों का समावेश एक बार फिर हमने 20 प्रश्नों को किया और उम्मीद करते हैं आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। अब अपना ख्याल रखिए, चलते हैं। जितने लोगों ने अंत में जाते जाते लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।